है कि हमको ये देश यानी भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको क्या लगता है? पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गांव हिंदू बना के दिखाएं जिसमें जात पात ऊंच नीच कुछ ना हो। इतना करके दिखाने मान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र तैयार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर, मैं हूँ राकिब। आप सबको मुबारक हो हमारी फैक्ट रिएक्शन चैनल की तरफ से। हम सबको पता है इस देश डेमोक्रेसी एंड सेकुलर कंट्री है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहता है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम बहुत दिन से सुन के आ रहा है इस देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम अभी इंडियन सिटीजन का जबान से सुनेंगे इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए स्क्रीन पर 2-3 क्लिप। बाबा बागेश्वर और भी कई ऐसे लोग कि भारत देश जो है वो हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा, जरूर बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और हिंदू राष्ट्र सभी को चाहिए, हमको चाहिए अखंड भारत। अरे पहले अपना देश तो बचा लीजिए, दूसरा देश को कैसे मिला पाएंगे? अपना देश तो अंबानी का ऑटो बेच दिया है, अडानी का ऑटो बेच दिया है। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? हमें नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान जिसमें आपस में लड़ाया जाए। हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए? आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। आर्यन मिश्रा, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मुझे हिंदू राष्ट्र आर्यन जी गलत बात कर रहे हैं, आर्यन जी गलत बात कर रहे हैं। ये आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि हमको ये देश यानी भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको क्या लगता है? पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गांव हिंदू बना के दिखाएं जिसमें जात पात ऊंच नीच कुछ ना हो। इतना करके दिखाने मान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र तैयार कर लेंगे। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा भारत की नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू जरूर राष्ट्र बनेगा, नहीं बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और हिंदू राष्ट्र सभी को चाहिए, हमको चाहिए अखंड भारत। अखंड भारत जी, अखंड भारत, सबका साथ सबका सम्मान। अखंड भारत में कौन कौन सा देश आता है? अखंड भारत में भारत, उसके बाद जो बांग्लादेश बटा, ठीक, हाँ, फिर पाकिस्तान बांटा गया, हाँ, ठीक। हाँ, मुझे किसी भी धर्म से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। मेरे लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी लोग। हिंदू राष्ट्र चाहिए, अखंड भारत चाहिए जी, अखंड भारत चाहिए। उसमें सब लोग रहें, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे। और अखंड भारत में आता कौन कौन सा है देश? आता कौन कौन सा है ये हम जानना चाह रहे हैं। कौन कौन सा देश है अखंड भारत में? आपको मैंने बताया पहले भी कि भारत देश सर्वप्रथम हमारा है, ठीक। अफगानिस्तान हो गया, हाँ, अफगानिस्तान ठीक। हो गया। उसके बाद बांग्लादेश को कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। अरे पहले अपना देश तो बचा लीजिए, दूसरा देश को कैसे मिला पाएंगे? अपना देश तो अंबानी का ऑटो बेच दिया है, अडानी का ऑटो बेच दिया है। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? जो मोदी जी ने सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल भी उतर गई है। भाई को अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत नहीं, हमें वो भारत चाहिए जिसमें भाईचारे की बात हो, जिसमें एकता की बात हो, जिसमें बेरोजगारी पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, छात्रों की शिक्षा पे चर्चा हो, स्वास्थ्य सुविधा पे चर्चा हो। हमें नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान जिसमें आपस में लड़ाया जाए। हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए? आपका नाम क्या? आपका नाम? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। आर्यन मिश्रा, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मुझे हिंदू राष्ट्र आर्यन जी गलत बात कर रहे हैं, आर्यन जी गलत बात कर रहे हैं। ये लोग तुरंत हिंदू मुसलमान करते हैं, गलत बात है, गलत बात है। हमारा आप भारत देश को संविधान से चलने दीजिए ना साहब। पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं जो बोल रहा हूँ ये बीच में टोक रहे हैं। मैं आपको ये साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे लिए और हिंदू के लिए, ठीक। अच्छा, आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं। ये बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि हमको ये देश यानी भारत देश जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको क्या लगता है? पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गांव हिंदू बना के दिखाएं जिसमें जात पात ऊंच नीच कुछ ना हो। इतना करके दिखाने मान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आपको मैं बता, आप एक छोटा सा गांव हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक। इनको शायद कम जानकारी है, लेकिन आपको बता दें जिसकी अवधारणा है, ठीक, कि नहीं हम अलग ही रहेंगे, तो उनको कोई एक नहीं कर सकता है। उनको कह रहा है हम अलग रहेंगे? हाँ, कह कौन रहा है अलग रहेंगे? जो जिनकी विचारधारा समान नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक। जो लोग के नाम में लिप्त हैं गलत कार्यों में, उनकी है भाई इनके निगाह में? तो इनको अपना नारा बदल देना चाहिए। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हटा दे। कहते हिंदू का विकास चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मुसलमानों का विकास। इनको नारा बदल देना चाहिए। इनको अडानी का विकास चाहिए, इनको अडानी। कांग्रेस पूरे भारत में कांग्रेस जब भी के नाम है रूल की है, तब हिंदू मुसलमान करते आई है। हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जैसे अभी आर्यन भाई ने बताया है कि ये नारा हटा दे कि सबका साथ सबका विकास। मैं एक छोटी सी बात, हमने अगर राम जन्मभूमि बनाई है तो हमने बाबरी के लिए जमीन दी है, इनको मालूम होना चाहिए। हमारे लिए
मैं पुनः फिर से कह देना चाहता हूँ, मेरे लिए जो हिंदू है वो मुसलमान है, वही सिख है, वही ईसाई है। हम तो 2014 से देख रहा हूँ, 2014 से देख रहा हूँ आपकी नफरत। मतलब आपने बाबरी मस्जिद के लिए भी जमीन दी है? बिल्कुल जमीन दी है। आप आइए, बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दिया है ना मुसलमानों को, और क्या चाहिए? हमें जमीन चाहिए नहीं ना, मस्जिद की जमीन बदल नहीं सकती, वही जमीन चाहिए, वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। नहीं, अगर जहाँ हमारे आप बता रहे हैं, देख आप बता रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद दी है, मतलब बाबरी के लिए भी जगह दी है। आज भी उसको बाबरी मस्जिद के नाम से ही जाना जाता है, ये बात भी है, हमेशा जाना जगह जाएगा। राम मंदिर तो अब बना है, बाबरी मस्जिद सदा सदा वहाँ पे थी और रहेगी भी। राम मंदिर पहले था, बाद में बाबर जी आए, आपके ठीक है बाबरी मस्जिद के लिए ना कब्जे की जमीन कब्जे की रहती है। ये इनका पुराना नाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी भक्त मुद्दे को भटकाने का कार्य करते हैं। मोदी भक्त नहीं है, राष्ट्रवाद। ये बेरोजगारी पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये महंगाई पे चर्चा करें, ये महंगाई पे चर्चा करें, इनसे पूछिए 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों हुई, पूछिए। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं क्या बोलूं भाई, इतने यहाँ पे हैं तो मैं उससे क्या बताऊं भाई। नहीं, आपको चाहिए कि नहीं हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में किसने कहा कि मुसलमान अलग चले जाएं? हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। पाकिस्तान नहीं है क्या मुस्लिम राष्ट्र? आप पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए हिंदू राष्ट्र कहाँ पे बनाया गया। एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कांग्रेस ने जो सीए एनआरसी की जो अवधारणा इन लोगों में पेश की है ना, वो गलत पेश की है। एनआरसी ठीक था, ठीक जी, एनआरसी ठीक था। एनआरसी एक ऐसी के नाम में जनगणना है जिसमें आप अपना क्या नाम है कागज दिखा सकते हैं, आधार कार्ड हुआ, मतलब कागज दिखा सकते हैं। सीएनआरसी में आप लोग कागज दिखा सकते थे, क्या जरूरत था? वो तो ठीक था ना, आप लोग विरोध कर रहे थे, यही घंटा घर था। किसने बोला कागज दिखा सकते हैं? वो तो विरोध करने के बाद ये जबान पर आया कि आप कागज दिखाएंगे, लेकिन दिखाए हम दिखाए क्यों? नहीं, हम दिखाए क्यों? आप नहीं दिखाए तो हम क्यों दिखाए भाई? हम क्यों दिखाए? कि अगर सभी लोग इस देश में रहते हैं, कानून को मानते हैं, जब कानून ने कह दिया है कि जब राम जी को हमारे साक्ष्य देना पड़ गया कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, तो हमको क्या दिक्कत है भाई? राम जी का उंगली पकड़ के आप लोग लेकर आए क्या? जी नहीं, उंगली पकड़ के आप नहीं, साक्ष्य मिला है। कौन आया? राम के नाम पे वोट मांगते, शर्म आनी चाहिए इनको। इनको राम के नाम की राजनीति बंद करनी चाहिए। राम आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। आप मिश्रा हो क्या, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? राम से कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। राम अलग सी से, राजनीति अलग सी से। इनको नंबर बढ़ाना है ना, सुन लीजिए, मोदी जी अमित शाह जी धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, इनको जवाब देना होगा। इनको भाईचारे में बात, इनको कांग्रेस में नंबर बढ़ाना है। मैं आपको बता दूं, इनको कांग्रेस में नंबर बढ़ाना है। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है। हिंदू राष्ट्र, मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र में सभी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम धनंजय चतुर्वेदी। आप है कहाँ से? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या के रहने वाले, अयोध्या से आए हैं और बता रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो बिल्कुल नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र नहीं था, अभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेसी कंट्री है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है वो रहेगा कि मनुष्य रहेगा। बाबा जी का संविधान कि मुस्लिम एक तरफ हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, क्यों नहीं रहा गया? पाकिस्तान को क्यों मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया? कौन से सन की बात कर रहे हैं भैया? जब देश आजाद हुआ था, जब मुस्लिम बंटवारा हुआ था, मुस्लिम अलग जाएगा, हिंदू अलग रहेगा, तो क्यों रह गया? और दूसरी बात ही रही, कौन ये बात कहा था? किसने कहा था ये बात? वर्ल्ड में एक बताइए भैया, ये किसने कहा था? हिंदू राष्ट्र है। ये किसने कहा था मुसलमान एक तरफ चले जाए, हिंदू एक तरफ? राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता दिन भर करते रहते हैं, 24 घंटा यही काम ही है, यही काम ही है इनका, यही काम ही है इनका। रुक जाइए, जान लेने दीजिए, इतिहास नया इतिहास है, नया इतिहास है। अगर महात्मा गांधी जी चाहते, नेहरू जी चाहते, अगर कांग्रेस चाहती तो पाकिस्तान न बनता, हम लोग साथ में रहते। लेकिन ये लोग चाहते थे कि हम लोग अलग हो जाए। मैंने कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है, IIT बनाया, एम्स बनाया है, इसरो बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत? भाई इस टाइम तो हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र हो पाएगा भारत? नहीं, हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता भैया, हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? कभी नहीं। हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो। हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? कभी नहीं। हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? भैया आप बताओ, हिंदू राष्ट्र हो पाएगा? व्यू दिया, कभी भी नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी एंड सेकुलर कंट्री है।